नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल जिंदल गुलकुट 247 से आज फिर आपके लिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एडवांस क्वेश्चनों को लेके आऊंगा शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो मैं आज आपको एडवांस क्वेश्चन की एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आप देखिए, आपके एसएससी, रेलवे और जितने भी कोई पेपर हैं, पटवारी, कोऑपरेटिव, जीडी और भी पेपर हैं, उन सभी के अंदर आपको अच्छे से अच्छे वो समझ में आएगा और काम भी आएगा। ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चन क्या है आपका कि जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो 2 की घात 33/9 इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें। तो आपको मैंने कल बताया था कि 9 के पास क्या है। देखो, 2 की घात 1 कितना है 2, 2 की घात 2 कितना है 4, 2 की घात 3 कितना है 8। अब देखिए, ये जो 8 आपने लिया है ये 9 के पास है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूं इसमें कि 3 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है। तो मैंने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 11 बार गया। कितना आया नीचे 9 आया, 9 आया। अब आपका देखिए रिमाइंडर कितना बचा कि 8 की घात 11 में आपने भाग दिया किसका 9 का। रिमाइंडर कितना आया माइनस का 1। कितना आया माइनस का 1 की घात कितनी 11/9। तो -1 अपना उत्तर आता है। तो पता है आपको कि -1 अपन रिमाइंडर नहीं ले सकते। तो क्या करें, 9 में से -1 कर दें तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका 8 रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 2 की घात 34 हो तो कितना आएगा रिमाइंडर। देखो, मैंने बताया था आपको कि 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें सम घात आ गई, मतलब 34 आ गया। तो कितना है 1 अधिक है, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा। तो मैंने 2 भाग ले लिया, आपका क्या ले लिया 2 भाग ले लिया। और मैंने क्या करा कि 2 की घात कितनी 33 कर दिया y9। तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लो कि 2 की घात 35/9। तो कैसे करें, मैं 2 की घात 2 बाहर ले लेता हूं और 2 की घात 33, 2 की घात कितनी 33 डिवाइड बाई कितना 9। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए कि मैंने कैसे किया है इसको, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यदि मैं क्वेश्चन आपको लेता हूं कि 2 की घात 36/9 तो कितना आएगा आपका। अब देखिए, मेरे को पता है कि 9 आ गया, तो मुझे यहाँ 8 चाहिएगा। तो मैंने क्या करा 2 की घात 3 कॉमन ले ली। कितना आया 12 आया बटे 9, मतलब 8 की घात 12/9 आपका। -1 रिमाइंडर बचा, -1 की घात कितनी 12, तो +1 होता है, यही इसका उत्तर आ जाएगा। आपको यदि प्लस आता है तो आपको उत्तर ये लिखना है सेम टू सेम। यदि माइनस आता है तो नीचे वाली संख्या में से घटा देना है, जो कि आपका ये उत्तर आ गया। और आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि 5 की घात पे 68/626। क्वेश्चन नंबर वो ले लीजिए 5 घात 69/626। 5 की घात 70/626। ये क्वेश्चन आप ले सकते हो। ये आपको घर से करना है, ये आपको मैंने घर से करना है, ये हमको मैंने करा ही दिया। ये भी घर से करना है, ये भी घर से करना है, ये भी घर से आपको करना है। और आप क्वेश्चन लेना चाहो तो और क्वेश्चन दे सकता हूं मैं आपको कि 3 की घात 400/80 मैंने आपको दे दिया। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको करना है 3 की घात 4/100/80। तो मुझे पता है कि 3 की घात 4 करने पर मेरा 81 आएगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, 81 की घात कितनी 400 बटे कितना 100 बटे कितना 80। 100 कैसे आया कि मैंने 4 का भाग दिया, उसके अंदर 4 का कितना दिया भाग दिया 4 का, तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। तो ये आ गया आपका। तो अब आएगा आपका 1 की घात कितनी 100, मतलब 1 इसका आपका रिमाइंडर आ गया। मैं और क्वेश्चन दे देता हूं इसी के ऊपर। देखो, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको देता हूं मैं 3 की घात 4/3/2/1 कितना 80। ये क्वेश्चन भी आपको घर से करना है। आप अगर क्वेश्चन कीजिए, नहीं आए तो आप क्वेश्चन को मुझे कमेंट में डाल सकते हो। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। मैं इसको रख कर देता हूं, फिर इसके बाद ओके। अब चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट है आपका कि a की घात t-1/p हो। ये आपका टाइप है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने कि a की घात t-1/p हो, लेकिन
जो P है आपका वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य। और A और जो P है वो सहभाज्य होने चाहिए। अब सहभाज्य की सिंपल परिभाषा आपकी यही है कि जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपको 2 और 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, 2 और 81 हो गया। समझ में आया बात आपको? इनका HCF कितना है, 1 है। तो ये सहभाज्य आपके हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 की घात कितनी, 30/31। आपको देखना क्या है, 31 एक अभाज्य संख्या है 30 मतलब 31 में घटाने पर 30 आ रहा है। 2 और 31 से भाज्य हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए कितना अच्छा आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। क्या है कि a की घात p-1/p हो तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसका उत्तर लिख दोगे कितना, 1। कितना लिख दोगे, 1। लेकिन कब, जब आपको p अभाज्य हो, ए पी आपके सहभाज्य हो और पी की जो घात है वो माइनस करने पर एक ऊपर लिख रखी हो, नीचे पी दे रखा हो आपको। मैं इस पर क्वेश्चन और लेता हूं आपके कि 2 की घात 100/101 ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना कितना आएगा, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपका इस पे कि 2 की घात 106/53। अब सर आपने बताया था कि p-1 होना चाहिए, लेकिन p-1 यहाँ पर नहीं है। तो क्या मैं इसको p-1 बना सकता हूं? देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था आपका, 2 की घात 106/53। ये क्वेश्चन था आपका। तो मैं क्या करता हूं, 106 को तोड़ता हूं, 52 + 52 + 2 तोड़ लू। चलो तोड़ते हैं। 2 की घात 52 डॉट या फिर इंटू 2 की घात 52 इंटू 2 की घात 4 बटे कितना, 53। ठीक है ना। देखिए ये वाला कौन सबसे कितना हो गया, 1 हो गया। ये वाला कौन सबसे कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2 की घात कितनी थी, थोड़ी 4 नहीं, ये 2 है। 2 की घात कितनी बची आपके, देखो 1 हो गया, 2 की घात 2 बटे 53 बचा आपका। अब ये कैसे सॉल्व करें, पहले वाला तरीका अपना, 2 की घात 2 कितना, 4 बटे कितना, 53। आपको पता है इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, 4 बताया था, भाग नहीं जाए, रिमाइंडर वही आपका होता है। समझ में आ गया आपको ट्रिक, ये वाली ट्रिक। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलूंगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए p-1 फैक्टोरियल अपॉन p, ये आपको टाइप सेकंड दे रखा हो, p-1 फैक्टोरियल अपॉन p दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसका उत्तर तो आपका आएगा p-1 ही आएगा उत्तर, ठीक है ना। क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर एक, क्या आपको दे दिया फैक्टोरियल 5y6। तो देखिए p कितना है, 6 है, p-1 5 आएगा तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, p-1 मतलब 5 ही आपका उत्तर इसका आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 5 इसका उत्तर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 28 फैक्टोरियल बटे 29, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 28 ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फैक्टोरियल 9y8, तो इसका कितना आएगा बताना। फैक्टोरियल 10y9 कितना आएगा बता देना आप मेरे को, ठीक है ना। फैक्टोरियल 9y 11 करो इसको, 11 कितना आएगा, और यहाँ पर 10 करो इसको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के अनुसार। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं कि फैक्टोरियल 13 अपॉन 14 कितना आएगा, फैक्टोरियल 106 अपॉन 107 कितना आएगा। इतने सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आप इसका आंसर देखते ही दे सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इसको रख कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल दे रखा है, आपको डिवाइड बाई कर रखा है 2। आपको क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है। देखो एक कहानी मुझे याद आती है जो मेरे सर ने मुझे बचपन में सुनाई थी, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक शिकारी था, वो मछली पकड़ने जाता डेली, मछुआरा था, मछली पकड़ने जाता डेली।
अब वो क्या था कि उसका कहना ये था कि मैं फिक्स 3 बार ही मछली में और जल में वो डालूंगा जाल, और वो जाल को डालता 3 बार में, यदि मछली आ गई तो उसको ले जाता, नहीं आती तो वो नहीं लेकर जाता। अब क्या हुआ कि उसे एक व्यक्ति ने देखा तो क्या हुआ कि 3 दिन से उसे मछली एक भी नहीं आई उसके जाल में, और वो भूखा सो रहा था, उसकी फैमिली वाले भूखे सो रहे थे। तो उसने पूछा कि भाई आप 3 बारी क्यों डालते हो, आप भूखे रहते हो, क्या फायदा उसका? तो उसने जवाब दिया कि सर मेरा नियम है कि मैं 3 बारी डालूंगा, इससे दिन नहीं डालूंगा। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरा नियम है 6 घंटे ही पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ना ही नहीं हूँ 6 घंटे बाद, मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे वो बोला कि मैं 6 घंटे ही 3 बारी डालूंगा, मेरे तो हाथ पांव भी काम नहीं करते हैं, मैं क्या करूं? तो वो बोला कि देखो ऐसी बात है, आप ट्राई तो कीजिए, क्या पता चौथी बार में आपका मछली आ जाए, आप भूखे नहीं रहो, अच्छा खाना मिले आपको। वो सोचा कि सब देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो उसने चौथी बार भी ट्राई किया, सफलता नहीं मिली। फिर वो बोला उससे यार मैंने चौथी बार ट्राई कर लिया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो बोलता है कि 5वीं बार किया आपने? बोला नहीं किया। तो करो ना। तो वो डेली डेली ऐसे ही कोशिश करता, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। एक दिन उसे इतनी सारी मछलियां मिली कि उसका 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने का पूरा स्टोर हो सकता है। और उसने सोचा कि वो तो सही थे। तो इसी प्रकार आपको करना है। आप ये मत सोचो कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना, नहीं। जब तक आपका पूरा सिलेबस जितना भी आपको करना है कि आज मुझे 3 चैप्टर निकालने हैं, तो 3 चैप्टर जब तक पूरा नहीं हो आप उसको छोड़ना नहीं है। आपको समझ में आई बात? आपको आप ये सोचते हो, देखो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं एक सिलेबस का आज, ठीक है? यदि आप 100 क्वेश्चन मैथ के ले लेते हो, मैथ्स के, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आप जीके के ले लेते हो, ठीक है, 100 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के याद कर लेते हो, और 50 क्वेश्चन यदि आप रीजनिंग के ले लेते हो, ठीक है ना, तो आपका ऐसा कोई पेपर नहीं है जो नहीं निकले। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे बैठेगी। 100 क्वेश्चन 350 क्वेश्चन हो गए। आप चाहो अपनी क्षमता के अनुसार इन्हें आधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 350 क्वेश्चन आप डेली के निकालते हो। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। आपका मन किया 25 दिन पढ़ने का, संडे बाई संडे छुट्टी आपकी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 350 इंटू 50 किया, 25 किया मैंने, कितना आया? 0, 25 5 125 और 75 और 12 87, 8,750 क्वेश्चन इंटू आपने किया कितना? 12 मंथ है आपके पास, या 12 मंथ, 0 0 5 से 6, 12 सत्ते कितने होते हैं? 84 84 और 6 कितने हो गए? 90, कितने? 9, 12 अट्टे 96, 12 अट्टे 96, 96 और कितनी हासिल की यहाँ पर? 9, कितनी हासिल थी यहाँ पर? 9, ठीक है ना। 96 9 कितने होते हैं आपके? 105, कितने हुए? 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1,05,000 क्वेश्चन आपके साल भर में होते हैं। अब क्या है कि 1,05,000 क्वेश्चनों में से क्या आपके 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन नहीं आ सकते क्या? और नहीं भी आएंगे तो उसके तरीके से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे ना, नॉलेज तो बढ़ेगी ना। तो आप 1 साल में सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको रेगुलरिटी रखनी है एक तो, और मेहनत प्रॉपर करनी है। ये कैलकुलेशन है मेरी। कोई टाइम लिमिटेड नहीं होता। जब आपका मन करे उठ के पढ़ने बैठ जाओ, मन करे मुझे घूमना है घूमो, मन करे खाना खाना है खाना खाओ, लेकिन एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कि मुझे दिन में इतने क्वेश्चन निकालने ही हैं, मुझे दिन में इतने कॉन्सेप्ट तैयार करने ही हैं, चाहे भली आंधी आए तूफान आए, मुझे करना है तो करना है। तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, अन्यथा आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको आप बाद में देख लेना, आपको मोटिवेट करने के लिए बताया है ये मैंने। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको दिया 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है इसका मतलब होता है। तो देखो एक फैक्टोरियल मतलब 1 हुआ, प्लस 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ
3 into 2 प्लस 2 into 1 3 फैक्टोरियल का हुआ। आगे भी आप सॉल्व करते जाओगे 100 फैक्टोरियल आप निकाल दोगे, ठीक है। बटे कितना है आपका 2 था, कितना था 2 था। अब मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ हो तो बटे जेड दे रखा हो तो a बटे जेड प्लस बी बटे जेड प्लस, कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको। देखो आपने 1 बटे 2 किया प्लस 2 into 1 बटे 2 किया प्लस 3 into 2 प्लस into 1 बाई 2 किया डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल बाई 2 किया। अब देखिए ये तो जा नहीं रहा तो इसका तो आ गया आपका 1 शेषफल, ये चला गया पूरी बार चला गया, तो यहां से आपका 0 शेषफल आना स्टार्ट हो गया, 0 आना स्टार्ट हो गया। तो कितना हुआ 1 आपका आंसर इसका आ गया। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक है। क्वेश्चन और देखिए इसी के ऊपर, इसको मैं अभी रब कर देता हूं थोड़ी देर में। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैं रब कर देता हूं इसको। कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या है कॉन्सेप्ट आपका कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल बाय 12। अब आप देखिए कि 12 किस किस में आता है। 12 का मतलब हो गया 3 into 4, 3 into 4 किस में आता है फैक्टोरियल 4 में आता है, 4 into 3 into 2 into 1 बटे 12 किया, कट गया, ये कट गया नहीं कटा, कट गया था, कट गया। अब चलते हैं देखो आगे की तरफ। आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल बच रहा है आपका 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बच रहा है 3 बच रहा है, और उससे आगे आपका 0 हो रहा है। बटे कितना 12 था, बटे कितना 12 था, तो उससे तो आगे मतलब ही नहीं है, उससे आगे 0 है तो 0 ही है, कोई मतलब नहीं है। 1 फैक्टोरियल 1 बटे 12, 2 फैक्टोरियल 2 बटे 12, 3 फैक्टोरियल 6 बटे 12, 3 तो 2 6 फैक्टोरियल आ गए। अब इसका मतलब कितना आया 1, इसका मतलब कितना आया 2, इसका मतलब कितना आया 6, कितना आया 9, कितना आया 9। तो आपका कितना आ गया शेषफल 9 आ गया आपका, कितना आ गया 9 आ गया। 9 बटे 12 करते हो आप, 9 बटे 12 करते हो आप, तो आपका तो भी 9 फैक्टोरियल आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6। एक क्वेश्चन और ले लीजिए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल बाई 30। ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, घर से करने हैं। आप देख लीजिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं 13 की घात 22 की घात 42 बटे 9 बटे कितना 9। ये आपका क्वेश्चन। अब देखो कैसे करें, देखो करना कुछ नहीं है आपको बस देखना है कि 13 क्या है। 13 में 9 का भाग दे रहा है, जा रहा है कितनी बार, एक बार, इसमें कितना बच रहा है 4। तो 4 की घात कितना 22 की घात कितना 42 बटे कितना 9, ठीक है ना। ये आपका आ गया। अब मैं ऐसा क्या करूं, कि 9 के पास कुछ आ जाए आपका, 9 के पास कुछ आ जाए आपका, ठीक है ना। तो मैं इस पूरी वाले घात को a मान लेता हूं या फिर a मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, इसको a मान लिया। तो आपका आया 4 की घात कितनी a y 9, यही आया ना आपका, आ गया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि 4 की घात 1 y 9 कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 बटे 9 4 ही आएगा आपका। मैं करता हूं 4 की घात 2 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा, 16 में 9 को भाग दिया कितना आएगा आपका 7 आएगा। 4 की घात 3 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा आपका 1 आएगा। कैसे आएगा 6 4 बाई 9 1 आएगा आपका। ये भाग देना आपको आना चाहिए, जैसे कि 64 बटे 9 63 गया, कितनी बार 9 7 63, शेषफल 1 बचा। अब जब आपका एक उत्तर आ जाए ना, यहां पर 1 आ जाए, चाहे 4 बार में आए, चाहे 5 बार में आए, चाहे 6 बार में आए, आपको इसके बाद रिपीटेशन यही होगा। देखते हैं रिपीटेशन होता है कि नहीं होता। 4 की घात 4
डिवाइड बाई 9, मतलब 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 कितने होते हैं 256 बाई 9। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा आपका 7 और 6, 9 8 56, 9 8 56, सॉरी 9 8 72 होते हैं, और आपको बटा कितना 76 बचाइए, तो 7 शेष पर कितना है आपका 4 है। देख लीजिए 4 आया नहीं है, तो मैंने कहा जब आपका 1 आ जाए तो आपको उसको ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है, उसको ड्रॉप आपको कर देना है। अब देखिए मैंने ड्रॉप करने के लिए क्यों कहा है, क्यों इसलिए कहा है मैंने कि यदि 22 की घात 42 में मैं 3 का डिवाइडेशन करता हूं घात में, तो क्या आएगा आपका 1 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब, इसका पूरे का मतलब कितना हुआ, ए का मतलब कितना हुआ 1 हुआ, तो 4 की घात 1 डिवाइड बाई 9, उत्तर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। समझ में आया आपका कि मैंने क्या इसको, ये पूरा क्या है आपका ए है, तो ए का मतलब कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब आपका 4 आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, 7 की घात 7 बटे कितना आपका 6 दे दिया मैंने, 3 दे दिया, चलो 3, ठीक है 3 दे दिया। अब मैंने 3 का भाग दिया, इसमें 2 बार जा रहा है, 1 बच रहा है, कितना बच रहा है 1, तो मतलब 1 की घात 7 बटे कितना 3, ये आया आपका आया। इसको मैंने क्या माना ए, क्या माना ए माना, ठीक है मान लिया ये मैंने। अब बताओ क्या करूं मैं इसमें, तो देखो ये जब 1 आ गया तो आपको उत्तर 1 आना संभव तय है, आ जाएगा आपको उत्तर। क्यों, क्योंकि 1 की घात 4 था, 1 की घात 1 होती है, 1 की घात 2 भी 1 होती है, 1 की घात 3 भी 1 होती है, 4 भी 1 होती है, 5 भी 1 होती है, तो इसलिए इसका उत्तर है। यदि मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको 8 कर देता हूं, कितना 8, तो यहां कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो इसको मैंने कितना मान लिया 1 मान लिया, 2 की घात 1 क्या होती है डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 तो कितना आ गया 1 आ गया। 2 की घात 2 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 4 1, तो देखो 1 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। आया हुआ समझ में आपको। और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा। मैं इसको रब कर देता हूं, कैलकुलेशन को रब कर देता हूं, आप स्क्रीन ले लीजिए एक बार। क्वेश्चन 25 की घात 26 की घात 27 डिवाइड बाई कितना है आपका 11, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था 11 का भाग दिया 25 में कितनी बार गया 2 बार, कितना बचा 3 बचा, 3 की घात 26 की घात 27 की बटे 11, यही था। इसको क्या मानना है आपको ए मानना है, क्या मानना है ए मानना। अब चलते हैं 3 की घात 1 पर आप डिवाइड बाई 11 कितना आया 3 आया, 3 की घात 2 डिवाइड बाई 11 कितना आया 9 आया, 3 की घात 3 डिवाइड बाई कितना 11 27 कितना आया 5 आया, किसके प्लस के 5 आया। 3 की घात 4 डिवाइड बाई 11, 3 की घात 4 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा बताओ मेरे को आप आएगा 81 बटे 11, मतलब 7734। फिर आपने क्या 3 की घात 5 डिवाइड बाई 11, तो कितना है आपका 81 इंटू 3 24, इसमें 11 का भाग दिया 11 कम 11 का 22, 2 और 3 11 22, एक आगे नहीं आया आ गया। तो यहाँ पर कितनी घात आई आपकी 5 घात आई, कितनी घात आई 5। तो आपका ये जो ए है 26 बटे 26 की घात 27, इसे भाग किसका दोगे आप 5 का दोगे, 5 बार डिवाइडेशन करा मैंने, तो मेरा कितना उत्तर आ रहा है 1 उत्तर आ रहा है। इसका मतलब कितनी घात 1 बटे कितना 11, उत्तर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया आपको बात, आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको आप बता लीजिए। एक 2 क्वेश्चन और लेते हैं आपके। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो कैसे करें। देखिए आप ये मत सोचिए कि मेरी फोटो नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर आनी चाहिए आपको, और ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है उसको क्वेश्चन आपको क्लियर दिखना चाहिए। मेरी फोटो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, कैसे सोल्व करें इसको। तो आप इसे टुकड़े कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, करो। 9 6, 2 का भाग दिया 4 8, 2 का भाग दिया 2 4, 2 का भाग दिया 1 2, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 3 1, मतलब कितना आया आपका ये 2 की घात 96 बटे कितना है 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू कितना 3। अब आपको ध्यान रखना है, बताया था आपको कि ए
की घात m बटे a की घात n हो तो वो घट जाती हैं बटे में जब उनका आधार समान होता है। दोनों का आधार समान है। 2 की घात 96 माइनस 5 y बटे 3 तो कितना आया आपका 2 की घात 93 बटे कितना 3। अब 3 का भाग क्या रहेगा इसमें कितना होता है इस पर -1 बच रहा। इस पर कितना बचा -1 बचा। की घात कितनी 91 विषम घात इसलिए -1 -1 आपका रिमाइंडर नहीं होता तो 3 - 1 बराबर कितना 2। आ गया समझ में है ना जी। जो क्वेश्चन करके लिखाना 5 की घात 500 बटे 625 बताने से कितना आएगा। वैसे इसका आपको पता होना चाहिए यदि आपने क्लास ली है पूरी तो इसका आंसर आप अभी बैठे बैठे दे चुके होंगे। एक क्वेश्चन और ले लो 5 की घात 1000 बटे 500। एक और ले लो क्वेश्चन आप क्या क्वेश्चन दूंगा आपको एक और 2 की घात 35 बटे 10 और दो क्या चलो एक और ले लो। एक क्वेश्चन और ले लो 3 की घात 800 बटे 135। ये क्वेश्चन करना कमेंट में इसको उत्तर देना। जब तक आप उत्तर नहीं दोगे मैं भी इनको उत्तर नहीं बताऊंगा ठीक है ना। और जिस दिन आपने उत्तर दे दिया एक ही बच्चे ने कि सर इसका उत्तर ये आया इसका सही उत्तर क्या हुआ है गलत उत्तर है क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि इस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैं जितने क्वेश्चन मैंने नहीं कराए उनकी वीडियो और बनाऊंगा ठीक है ना। लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा के ही मानूंगा राइट। ताल लिया हो आपने तो अब एक क्वेश्चन और रह रहा है मेरी तरफ से वो मैं आपको करा देता हूं ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो आप मैंने नहीं कराया है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप है गुरुकुल 247 उस पर आप इमेज डाल सकते हो कि सर आपने ये नहीं कराया ये हमें समझाओ। मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये किसी से कट रहा है क्या बोला सर कट रहा है। किससे कट रहा किसी से काट लो आपकी जो इच्छा हो। मैं काटता हूं 76 से इसको या फिर चलो 76 से काट लेते हैं। 4 से कट रहा है एक और कितनी बार 9 बार और ये कितनी बार 25 बार। आपने लिख लिया कि 4 से काटा लिख लिया क्योंकि आपको लास्ट में गुना भी करना है इससे काट दिया। अब मैंने इसको 25 ही क्यों लिया इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा। रीजन क्या है कि देखो इसमें 25 का भाग जा रहा है 75 में 3 बच रहा है ना इस पर इसमें भी जा रहा है कितना 100 में कितना बच रहा है 2 माइनस का। इसमें जा रहा है कितना बच रहा है 7 प्लस का। इसमें जा रहा है नहीं जा रहा बच रहा है लेकिन माइनस में कितना 6। इसमें जा रहा है कितना प्लस के 2 इसलिए मैंने 25 लिया। आप चाहो 100 रख लो लेकिन 100 में देखो आप फिर यहाँ कैसे करोगे यहाँ नहीं कर सकते। 50 रख लेते हो यदि आप तो फिर यहाँ दिक्कत आ जाती है इसलिए मैंने इसको 25 लिया। सबसे कम दिक्कत इसलिए मैंने लिया सबसे कम को दिक्कत आए तो 25 का भाग दिया कितना आया प्लस का 3 रिमाइंडर आया नहीं आया आप देख लेना प्लस का 3 ही रिमाइंडर बचेगा आपका। इसमें दिया कितना आया आपका माइनस का 2 आया कितना आया माइनस का 2 आया। इसमें दिया प्लस का 7 रिमाइंडर आया। इसमें किया माइनस का 6 रिमाइंडर आया। इसमें किया प्लस के 2 रिमाइंडर आया। अब ये कैसे आया एक बताता हूं मैं आपको 27 बटे 25 तो देखो 27 भाग 25 का 25 से कम 25 कितने बचे 2 ये रिमाइंडर 2। एक और देख लीजिए 9 7 8 में 25 का 25 दिया 75 कितने बचे 2 और 2 और 8 ये बचे 2 और 2 8 25 90 225 कितना बचा 3 मैंने 3 ही लिखा है। ऐसे रिमाइंडर ये जो बचता है ये रिमाइंडर आपका होता है ऐसे रिमाइंडर मैं ले लेता हूं 3 इंटू -2 इंटू 7 इंटू -6 इंटू प्लस के 2 बटे कितना 25 ले लिया आपने गुना किया 3 दूनी 6 और 6 36 36 हुआ 72 72 70 कितने होते हैं 7 दूनी 14 लगेगी 1 और 49 और 1 50 504 बटे 25 प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस 25 हुआ भाग देना आपको आना चाहिए 504 में भाग दो 25 हुआ 50 कितना
कितना बचा 4 सिस्पल आ गया आपका, यहाँ 0 रह जाएगी, बात उठेगी। तो यहाँ कितना 4 सिस्पल, यही इसका आंसर हुआ। बट 4 से काटा था, याद रखना। 4 इंटू 4 कितना आया 16, रिमाइंडर कितना आया 16। दैट्स ऑल। मैंने मेरी तरफ से ये पूरा टॉपिक आपको करा दिया है। वापिस से रिपीट करूंगा, कोई क्वेश्चन दे रहा हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो। मेरा 7615005928 व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस पे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। फेसबुक पेज मेरा है गुरुकुल, एफबी पेज मेरा है गुरुकुल 247, टेलीग्राम पेज मेरा है गुरुकुल 247। ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ गुरुकुल 247 के नाम से बना रखा है, आपको सर्च करना है बस, और उसको लिंक फॉलो कर लेना है। जो कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये आपका पूरा सेशनल का प्रीमियम हो चुकी है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं आपके, जैसे कि आपने 35 में भाग देने पर सेशनल 19 बचता है, तो 17 का भाग देने पर सेशनल कितना बचेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। और 2 से भाजक के नियम बताऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन एलसीएम की क्लास चालू करेंगे, जो कि आपको अलग पीडीएफ अलग प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आप एलसीएम एससीए का कोर्स देख सकते हो उसके अंदर। ये आपका करा चुका हूं। धन्यवाद। आप इसको देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।